वह जैसे तैसे कंप्यूटर चालू कर लेता है, लेकिन उसके बाद एक और आफत सामने आ जाती है। एक आदमी आकर शिकायत करता है कि कल उसके रेस्टोरेंट के सर्वर पर हमला हुआ और सारी फाइलें डिलीट कर दी गईं। पेड्रो को टेक्नोलॉजी की बिल्कुल समझ नहीं थी, इसलिए वह उस आदमी की बात ही नहीं पकड़ पा रहा था। उल्टा पूछ बैठता है, कोई घायल हुआ क्या? सीसीटीवी में कोई दिखा क्या? आदमी हैरानी से कहता है कि उसके सर्वर के क्लाउड स्टोरेज पर अटैक हुआ था। वहाँ किसी के शारीरिक रूप से दिखने का सवाल ही नहीं है। हैकिंग करके उसकी सारी फाइलें मिटा दी गई हैं। पेड्रो और ज़्यादा उलझ जाता है। गुस्से में बोलता है, आप मजाक कर रहे हैं क्या? क्लाउड क्या होता है? क्लाउड का मतलब तो बादल है। आपकी फाइलें बादलों में उड़ रही हैं क्या? इसका मतलब क्या हुआ? ये सुनकर आदमी भड़क उठता है और पेड्रो को 2-4 खरी खोटी सुना देता है। इतने लोगों के बीच बेइज्जती होने से पेड्रो को बहुत बुरा लगता है। वह डीआईजी के पास जाकर फिर से क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र करने की गुजारिश करता है। उसने जिंदगी भर पिस्तौल चलाई है, माउस उसके हाथ में नहीं जमता। डीआईजी कहता है कि क्रीड़ा मंत्री बहुत नाराज है। जब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता, कुछ नहीं किया जा सकता। फिर भी डीआईजी उसे एक मौका देता है। अगर पेड्रो 2-3 केस सुलझा दे तो डीआईजी खुद मंत्री से बात करके उसे दोबारा क्राइम ब्रांच में वापस लाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर पेड्रो को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचता है कि साइबर डिपार्टमेंट की उसे समझ ना आए तो क्या, जरूरत पड़ी तो वह प्रीतम की मदद ले लेगा। वह सीधे प्रीतम के पास जाकर उसका दिल बहलाने की बात करता है। उसके दादू का टेप रिकॉर्डर ढूंढने के लिए 3 कांस्टेबल रात दिन मेहनत कर रहे हैं। प्रीतम खुश हो जाता है। तब पेड्रो कहता है कि जैसे उस दिन प्रीतम ने केस सुलझाया था, वैसे ही अब 3 और केस सुलझाने होंगे। प्रीतम इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, तो पेड्रो उसे धमकी देता है कि वह कभी भी उसके दादू का टेप रिकॉर्डर ढूंढकर नहीं देगा। ये सुनकर मजबूरन प्रीतम मान जाता है। पेड्रो खुशी खुशी घर लौटता है। बगल वाले कमरे में उसकी बीवी स्टेसी बर्थडे के लिए कमरा सजा रही थी। लेकिन उस कमरे में जाने से पहले ही पेड्रो के पास एक न्यूज़ एंकर का फ़ोन आता है और वह बताती है कि किसी ने उसे मेल भेजा है। उसमें लिखा है कि आज रात ठीक 11:59 बजे वह अपनी बीवी और उसके आशिक को गोली मारकर हत्या कर देगा। किसी भी हाल में उन्हें साथ में नया साल नहीं मनाने देगा। उन्हें मारने के बाद वह खुद भी सुसाइड कर लेगा। मरने से पहले वह रिसेप्शन पर एक लेटर छोड़ जाएगा, जिसे कल न्यूज़ में पढ़कर सुनाने के लिए कहा गया है, ताकि सबको पता चले कि वह बुरा इंसान नहीं था। नए साल में सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं और इतने समय में उस आदमी को रोकना है। मगर पेड्रो को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, इसलिए वह मदद के लिए प्रीतम को फ़ोन करता है। प्रीतम पहले तो मामला सुनकर आने से इनकार कर देता है। तब पेड्रो बताता है कि वह आदमी सिर्फ कत्ल ही नहीं करेगा, बल्कि खुद भी सुसाइड करेगा। सुसाइड की बात सुनते ही प्रीतम का कोई पुराना ट्रॉमा जाग उठता है और वह मान जाता है। उधर जिस आदमी ने न्यूज़ एंकर को मेल भेजा था, वह घर से गन लेकर निकलता है। माँ और बेटे से विदा लेकर वह कत्ल के इरादे से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ प्रीतम आकर लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। वह न्यूज़ एंकर अना की मेल पर ट्रैकर कोड वाला मेल भेजता है और उसे उस आदमी के मेल पर फॉरवर्ड करने को कहता है, ताकि जैसे ही वह मेल खोले ट्रैकर कोड से उसकी लोकेशन और बाकी डिटेल्स मिल जाएं। अना प्रीतम के कहे मुताबिक मेल फॉरवर्ड कर देती है और शक न हो इसलिए मिलने की ख्वाहिश जताते हुए एक मैसेज भी भेज देती है। उस वक्त आदमी सुसाइड लेटर लिखने में लगा था। तब तक प्रीतम बाकी जानकारियां खंगाल कर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। मेल आईडी कार्लोस लोबो 1980 होने से साफ हो जाता है कि आदमी का नाम कार्लोस लोबो है और उसका जन्म 1980 में हुआ है। मेल में उसने लिखा है कि वह अपनी बीवी और उसके आशिक को गोली मारकर खत्म कर देगा, यानी वह गन चला सकता है। इसका मतलब वह पेशे से या तो पुलिस वाला है या फिर गैंगस्टर। फिर आखिरी लाइन में उसने लिखा है कि मरने से पहले वह एक सुसाइड लेटर लिखकर अना के लिए रिसेप्शन पर छोड़ देगा, ताकि लोग जान सकें कि वह बेगुनाह था। यानी अपनी छवि को लेकर भी वह काफ़ी चिंतित है। ऐसे में उसके गैंगस्टर होने की संभावना नहीं लगती। वह जरूर कोई पुलिस वाला है और रिसेप्शन पर सुसाइड लेटर छोड़ने की बात से भी अंदाजा लगता है कि उसका मामला होटल से जुड़ा है। यानी मान लिया जाए कि उसकी बीवी और उसका आशिक किसी होटल में हैं। वह होटल जाकर चिट्ठी रिसेप्शन पर रखेगा, फिर कमरे में जाकर उन्हें मारने के बाद खुद सुसाइड करेगा। इसी बीच कार्लोस अना का मेल खोल लेता है। इससे उसके मोबाइल की सारी डिटेल्स प्रीतम को मिल जाती हैं। कार्लोस की प्रोफाइल खंगालकर प्रीतम को पता चलता है कि वह पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। साथ ही वह कार्लोस की बीवी और उसके आशिक का नाम भी निकाल लेता है। बीवी रेने के आशिक नितिन मेनन का नाम सर्च करने पर पुलिस को पता चलता है कि होटल सांता काताना में उसके नाम से कमरा बुक है। अब पेड्रो प्रीतम को लेकर उस होटल की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचने में अभी 7 मिनट की देरी है, इसलिए वे होटल की रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन करते हैं। लेकिन फ़ोन उठाते ही उससे कुछ कहने से पहले ही कार्लोस वहां पहुंच जाता है। वह रिसेप्शन पर अना के नाम एक लेटर छोड़ देता है और पता कर लेता है कि उसकी बीवी और नितिन किस नंबर के कमरे में हैं।
फिर वह लॉबी से आगे बढ़ जाता है। तभी पेड्रो और प्रीतम भी होटल पहुंच जाते हैं। पेड्रो दौड़कर उसे रुकने को कहता है, लेकिन कार्लोस एक ब्लैंक फायर करके उसे पास न आने की चेतावनी देता है। फिर भी पेड्रो हार नहीं मानता। वह कार्लोस को समझाने की कोशिश करता है। क्योंकि पेड्रो खुद भी पुलिस वाला है, इसलिए वह बताता है कि नौकरी के साथ परिवार संभालना कितना मुश्किल होता है। ये सब सुनकर कार्लोस बहुत भावुक हो जाता है और रो पड़ता है। फिर भी खुद को संभाल कर वह कमरे के अंदर घुस जाता है और अपनी बीवी पर गन तान देता है। तभी पीछे से पेड्रो उसे अपने बेटे के बारे में सोचने को कहता है। आज अगर कार्लोस ने कत्ल किया तो उसका बेटा हर साल ये बद्दुआ लेकर नया साल मनाएगा कि उसका बाप एक कातिल है। ये सुनकर कार्लोस गोली नहीं चला पाता। वह अपनी बीवी से कहता है कि तू अपने आशिक के साथ रह, मैं अपने बेटे के साथ रहूँगा। इतना कहकर वह हत्या का इरादा छोड़कर बाहर निकल जाता है। दोनों की जोड़ी पहला केस सुलझा लेती है और पेड्रो प्रीतम को लेकर घर आ जाता है। प्रीतम शराब नहीं पीता था, इसलिए वह दूध का गिलास लेकर बैठता है और पेड्रो शराब का। उसी वक्त पेड्रो की बीवी स्टेसी बाहर आकर झगड़ा शुरू कर देती है, क्योंकि पेड्रो बेटे के जन्मदिन पर मौजूद नहीं था। वह कहती है कि पेड्रो को सिर्फ ड्यूटी की समझ है, बेटे से उसे ज़रा भी प्यार नहीं। अब पेड्रो भी भड़क जाता है और कहता है कि उनका बेटा तो अब है ही नहीं। मरे हुए बेटे का बर्थडे वे कैसे मनाएंगे। पेड्रो बेटे के उस असहनीय दुख को भुलाना चाहता है, जबकि स्टेसी अब भी उसी याद में जी रही है। दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। स्टेसी बेटे की मौत के लिए पेड्रो को जिम्मेदार ठहरा रही थी, क्योंकि बेटे को यकीन था कि पेड्रो उसे बैटमैन की तरह बचा लेगा, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया। स्टेसी और ताना मारती है कि वह एक बहुत बड़ी गायिका बन सकती थी। उसने सिर्फ पेड्रो के लिए अपना करियर कुर्बान किया था, जबकि पेड्रो उसे भी वक्त नहीं देता। बहस के बीच स्टेसी गुस्से में घर से निकल जाती है। पेड्रो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन ईगो के चलते बीवी से कोई संपर्क नहीं करता। कुछ दिन बाद पेड्रो प्रीतम को बुलाकर कहता है कि उसके दादू का टेप रिकॉर्डर मिल गया है। प्रीतम थाने जाकर रिकॉर्डर देखकर बहुत खुश होता है, मगर अफसोस उसमें कैसेट नहीं था। इससे उसे बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उन्हें तो दादी की आवाज़ वाला वही कैसेट चाहिए था। सिर्फ टेप रिकॉर्डर का क्या फ़ायदा। प्रीतम कांस्टेबलों को आदेश देता है कि जैसे भी हो कैसेट भी ढूंढना है। कांस्टेबल जयंत झल्ला जाता है, क्योंकि इतने बड़े शहर में वह कैसेट आखिर ढूंढे कहाँ। तभी टीवी पर खबर आती है कि क्रीड़ा मंत्री का बेटा किडनैप हो गया है। खबर देखकर पेड्रो कहता है कि मंत्री के घर के फ़ोन चोरी के चक्कर में ही उसका ट्रांसफ़र हुआ था, इसलिए अगर वह मंत्री के बेटे को ढूंढ दे तो मंत्री खुश होकर उसे दोबारा क्राइम डिपार्टमेंट में भेज देगा। उधर मंत्री के घर पर डीआईजी से लेकर कई लोग जमा हो जाते हैं। अजीब बात यह है कि मंत्री का बेटा विनी स्कूल से घर के अंदर दाखिल हुआ था और सीसीटीवी में उसका फुटेज भी है, लेकिन घर से बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं है। सब उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर विनी के साथ हुआ क्या। इसी बीच मंत्री के पास किडनैपर का फ़ोन आता है और वह 5 करोड़ रुपये फिरौती मांगता है। कल तक नकद तैयार न करने पर विनी को मारकर भेज देने की धमकी देता है। चूंकि किडनैपर का फ़ोन आया है, इसलिए साइबर टीम को बुलाया जाता है। साइबर टीम की तरफ से पेड्रो और एसआई शेरलिन आते हैं। पेड्रो को देखते ही मंत्री भड़क जाता है और पूछता है वह यहाँ क्या कर रहा है। डीआईजी उसे भरोसा दिलाता है कि पेड्रो अच्छा अफसर है, वह सब संभाल लेगा। तब पेड्रो रौब झाड़ते हुए शेरलिन को ट्रैकिंग ऐप निकालकर किडनैपर का नंबर खोजने को कहता है। खोजने पर बॉबी सेक्वेरा नाम निकलता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस नाम के कम से कम 7 लोग हैं। इसलिए पेड्रो कहता है कि गोवा शहर में इस नाम के कितने लोग हैं ये भी देखा जाए। तब जाकर सिर्फ एक व्यक्ति की डिटेल निकलती है, जो एक बाइक रेंटल शॉप का मालिक है। अब शेरलिन उसी की तरफ निकलती है। पेड्रो उस पते पर फोर्स भेज देता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि बॉबी सेक्वेरा तो पहले ही मर चुका है।